नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज वो दिन है जब देश भर के लोग सेना पर गुरूर कर रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान की सेना को जवाब दे दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में पल पोस रहे आतंकियों ने भारतीय महिलाओं के माथे से सिंदूर उजाड़ा था और उसी सिंदूर का बदला लेने के लिए पाकिस्तान में आतंकियों पर बड़ा हमला हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर का परिवार खत्म होने की बात सामने आई है। इसी बीच बड़ी जानकारी भी आपको हम बता रहे हैं। मसूद अजहर के परिवार के 10 लोगों के इस हमले में मौत हो गई। ये बड़ी जानकारी, हालांकि ये हमला इतना बड़ा था कि मसूद अजहर को आज खुद मौत की भीख मांगनी पड़ रही है। उसने ये साफ कर दिया, जो चिट्ठी उसकी ओर से सामने आई उसने ये जिक्र किया है कि इस हमले में मैं भी मारा जाता तो ठीक होता। ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि ये स्ट्राइक कितनी बड़ी थी, भारत का ये बदला कितना बड़ा था। हमले में मसूद अजहर के परिवार के 10 लोगों की मौत हो गई है। हमले में मसूद अजहर का भाई, कुछ खास गुर्गे भी मारे गए हैं और इस हमले के बाद साफ तौर पर मसूद अजहर ये कहता हुआ नजर आया कि इस हमले में मैं भी मारा जाता तो ठीक होता। मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में खत्म मसूद का परिवार। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। मसूद के परिवार के 10 लोगों की इसमें जान चली गई। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, मसूद का भाई रऊफ असगर गंभीर रूप से घायल बताया जाता है। 10 लोग परिवार के मारे गए, 4 गुर्गे भी ढेर हो गए हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत की सैन्य कार्रवाई में पाकिस्तान के टॉप आतंकी मसूद अजहर का पूरा कुनबा मटिया मेट हो गया है। परिवार के 10 लोगों को मिट्टी में मिलाया गया है और कई खास गुर्गे भी काल के गाल में समा गए हैं। भारत के स्ट्राइक में जैश ए मोहम्मद के आतंकी मसूद अजहर के परिवार का खात्मा। हालांकि मसूद की ओर से जो चिट्ठी सामने आई उसमें साफ तौर पर कहा गया कि अगर इस हमले में मैं भी मर जाता तो ठीक होता। मसूद अजहर मौत की भीख मांगता हुआ नजर आया। बड़ी जानकारी, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना के इस बड़ी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में हलचल। आतंकवाद के खिलाफ भारत की सैन्य कार्रवाई में पाकिस्तान के टॉप आतंकी मसूद अजहर का कुनबा उजड़ गया है। भारत के स्ट्राइक में जैश ए मोहम्मद के आतंकी अजहर के परिवार के 10 सदस्य मारे गए हैं, जबकि उसके 4 गुर्गे भी ढेर हो गए हैं। पाकिस्तान के बहावलपुर में भारत के स्ट्राइक में अजहर का पूरा परिवार तबाह होने की बात सामने आई है और ये तस्वीर आपको हम एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये वो मस्जिद है जहां पर एयर स्ट्राइक हुई और जहां आप देखिए पूरी तरीके से उजड़ी हुई ये मस्जिद नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि ये वही ठिकाने हैं जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। के न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। भारत के एयर स्ट्राइक से किस तरीके से मटिया मेट पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को किया गया, वो इन तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आतंकियों को चैन की नींद भारत नहीं सोने देगा। इस एयर स्ट्राइक के बाद भारत ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है और भारत ने पहलगाम हमले का बदला इन आतंकी ठिकानों को निस्तनाबूद कर ले लिया है। जरूर उन शहीदों के परिवारों को थोड़ी ठंडक इन तस्वीरों को देखने के बाद जरूर मिलेगी जिन्होंने अपनों को खोया था। आतंकियों को चैन की नींद अब भारत नहीं सोने देगा। ये तस्वीरें आप देखिए, मस्जिद को किस तरीके से मिट्टी में मिलाए जाने का काम किया गया। ये वो जगह है, बताया जा रहा है कि इसे मस्जिद कहा जा रहा था, लेकिन यहीं पर खास ट्रेनिंग आतंकियों को दी जा रही थी और यहाँ पर पलपोस रहे थे आतंकी। लेकिन अब इस जगह को पूरी तरीके से मिटाया गया है। ये तस्वीर, ये वही जगह है जहां पर स्ट्राइक की गई। तो पीओके पर क्या होगा वो भी देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल ये तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। अब आतंकी संगठन मसूद अजहर का परिवार भी इसमें खत्म होने की बात सामने आई है। अलग अलग जगहों से हमारे साथ में आज खास बातचीत के लिए हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनके साथ में हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर जरूर देखिए, जहां पर आप देखिए किस तरीके से ये एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को खत्म करने के लिए, उनके खात्मे के लिए की गई, वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। भारत के स्ट्राइक से पाकिस्तान डरा हुआ है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत द्वारा की गई स्ट्राइक में आतंकी और जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर के परिवार के भी 10 लोग मारे गए। जैश ए मोहम्मद के प्रमुख
खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। सुरेश सविता कानपुर से हमारे साथ में हैं। कई अन्य मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कई हमारे संवाददाता भी अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हैं। उनके साथ में चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले सुरेश का रुख कर लेते हैं कानपुर से। सुरेश, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, देश आज अपनी सेना पर गुरूर कर रहा है और साथ ही साथ इस स्ट्राइक को लेकर देश में खुशी का माहौल जरूर है। कानपुर के एक बेटे ने पहलगाम हमले में अपनी जान गंवाई थी, शुभम द्विवेदी। कोई ये नाम नहीं भूल पाया। उनकी पत्नी ने कहा आज जब ये पूरा हमला होने के बाद देश भर में इसकी चर्चा हो रही है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि असली श्रद्धांजलि मृतकों को यही है। सबसे पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी, उसमें कानपुर का एक लाल शुभम द्विवेदी भी मौजूद था। इस समय हम उसी शुभम द्विवेदी के निवास पर हैं और आपको बता दें कहीं ना कहीं इस तरीके से सेना की कार्रवाई से आज पूरे देश में थी और सारे लोग जो ये कह रहे थे कि बदला पाकिस्तान से लिया जाए, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, उन सब लोगों को दिलों में आज ठंडक मिली। अब हम सीधे शुभम द्विवेदी के पिता से बात कर लेते हैं। वो भी गरिमा यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे जानेंगे किस तरीके से उनको कैसा महसूस हो रहा है। सबसे पहले तो बात का भी है कि आपके बेटे के साथ जो हुआ समझ आ रहा है, लेकिन किस तरीके से सेना ने कार्रवाई की है, क्या कहना चाहेंगे? पहले बंकर में घुस गए, हुआ था कोई विदेश भाग गए। पहले दिन में संदेश दिया था प्रधानमंत्री से बात किया, उसके बाद तुरंत कार्रवाई करके एक आतंक किया जाए, समाप्त नहीं कर लेते, किया जाए। तब तक हमारी सेनाएं और जो नहीं प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री जी ने सुरेश, आवाज उनकी नहीं पहुंच पा रही है, प्लीज इसको थोड़ा सा ठीक कीजिए। हम उनको ठीक तरीके से सुन नहीं पा रहे हैं। कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान में चल रहे विनाश करने का काम किया है। सारा देश महाजुब सैनिकों का जिन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर में वहाँ के पाकिस्तान के 9 आतंकी शिविरों का तहस नहस करके उनका विध्वंस कर दिया है। तब तीनों सेनाओं के बहादुर सैनिकों को सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ उन सैनिकों का। हमारे देश के वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि हमारे देश की सेना में कुछ भी करने का साहस है, क्षमता है। हमारी सेना विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं ने ये साबित कर दिया है उन्होंने आज के आतंकियों के विध्वंस से। और मैं निश्चित तौर पर जो मेरा पुत्र शहीद हुआ है इस नरसंहार में अपने धर्म की रक्षा के लिए, निश्चित तौर पर आज उसकी आत्मा को शांति मिल रही है। ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, क्या कहना चाहिए? ऑपरेशन सिंदूर से तात्पर्य ये है कि जो आतंकवादियों ने मेरे बहू जो उनके संस्कार किया है और सेना रुकने वाली नहीं है। 27 बच्चों का था, उनके तरफ से आपने अच्छी श्रद्धांजलि कहा था। तो गरिमा देखिए, लोगों का भी कहना है, शुभम के परिवार वालों का भी ये कहना है जो सच्ची श्रद्धांजलि है वो कहीं ना कहीं आती है। और गरिमा आपको हम दिखाना चाहेंगे जहाँ पर आज शुभम को श्रद्धांजलि दी जा रही है, हम आपको ये दिखाना चाहेंगे ये वही जगह है। और ये शुभम की तस्वीर को देखिए इस तरीके से यहाँ पर रखा गया है, माला पहनाया गया है। और गरिमा एक चीज और जो आज वो दिखाना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं शुभम को लगातार सही का दर्जा मांगा जाएगा। फोटो को रखकर श्रद्धांजलि दी उसको सिर्फ तिरंगों की तरह सही बनाया गया है। वो देखिए पूरी तिरंगे की कलर की है। कहीं ना कहीं जो परिवार का दुख था, जो परिवार का रोष था, जो जनता का रोष था, उससे लोगों को आज राहत तो मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कुछ चीजें अभी ऐसी बची हैं जिसमें लोग और ज्यादा राहत मांगने गरिमा। और लोगों का साफ तौर पर इस बार ये कहना है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बख्शा ना जाए गरिमा, और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई इस बार पाकिस्तान को निस्तो नाबूद किया जाए। भारतीय सैनिकों ने जो कर दिखाया है उसमें जनता भी हमारे साथ है और जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है, क्योंकि ऑपरेशन जिस तरीके से आज से लागू हुआ उसमें जनता पूरा बिल्कुल साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, लेकिन असल में सुरेश असली श्रद्धांजलि शुभम को शायद तभी मिलेगी जब उन्हें जिन आतंक ने मारा उनका भी खात्मा किया जाएगा। बने रहिएगा हमारे साथ में, वापस से आपके पास पे लौटेंगे। लेकिन उससे पहले 2 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां पर आज जश्न मनाया जा रहा है। पहली तस्वीर आप देखिए भारत से, जहां पर भारत की सेना पर और भारत की सरकार पर गुरूर लोगों को, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत अपनी
देश की महिलाओं की अस्मिता के साथ जो खिलवाड़, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया था, उनकी आंखों के सामने उनके सुहाग को, उनके सिंदूर को मिटाने का प्रयास आतंकियों की ओर से किया गया था और आज उसी सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने लिया है। उसको लेकर देश भर में जश्न है। दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये अफगानिस्तान की तस्वीर सामने आई है जहां जश्न मनाया जा रहा है। पाक में चीख पुकार के बाद किस तरीके से जश्न की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारत में भारतीय सेना के इस ऑपरेशन सिंदूर को सराहा जा रहा है। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दे रहे हैं, अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय भी बने हुए हैं, उनको करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरीके का माहौल लखनऊ में देखने को मिल रहा है। कौशलेंद्र, बात करें तो देखिए, बदला ले लिया गया है हम कह सकते हैं, और असल में सच्ची श्रद्धांजलि इसे ही कहेगा, क्योंकि पाकिस्तान के नाक इरादे पहले से ही भारत देश जानता है, लेकिन अब ये व्रत है जिसे छेड़ा गया तो ये नहीं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जिस तरह से रात 2 बजे एयर स्ट्राइक हुई है, भारतीय सेना ने जो करीब 9 ठिकानों को किया है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि देखिए जो जैसे मोहम्मद का जो आतंकी जो अड्डा था, आप देखिए जहर मसूद का जो मौलाना जो वहाँ पे मदरसा चल जहाँ आतंकियों की ट्रेनिंग दी जा रही थी, ऐसे जगहों को तबाह किया गया है। भारतीय सेना ने वो जवाब दिया है। 22 अप्रैल को जो नृशंस हत्या पर्यटकों को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई, उसके जो रिएक्शन है वो भारत का ये देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो है तमाम ऐसे लोग हैं जो इतना मतलब ये जानते हैं कि सेना ने जो किया है वो कैसा किया और इस देश के लिए कितनी गर्व की बात है। भारतीय सेना ने देखिए 9 आतंकी ठिकानों को पाकिस्तान के जो है ध्वस्त कर दिया है। जी 22 अप्रैल को जो घटना हुई पहलगाम में, उसके रिएक्शन में जवाब था। जी बहुत ही प्यारा जवाब, बहुत ही अच्छा जवाब दिया है भारतीय सेना ने। हमें गर्व होता है अपने भारत देश पर कि उन्होंने आतंकवाद को जड़ से मिटाने का काम किया है, और अभी कार्रवाई और भी आगे बढ़ती रहेगी इसी तरह से। जब तक भाजपा सरकार में मोदी जी हैं और मोदी जी इस देश में प्रधानमंत्री हैं, तब तक आतंकवाद या आतंकवाद का कोई भी चेहरा भारत की तरफ आँख उठाकर नहीं दे सकता है। देखिए भारत में आज जो है कई राज्यों में हर जगह जो है मॉक ड्रिल की बात चल रही थी, लेकिन अब सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आतंकी 9 ठिकाने को ही भारतीय सेना ने कर दिया है। जी मॉक ड्रिल की बात चल रही थी। मॉक ड्रिल से पहले ही उनको ये छोटी दीपावली का तोहफा दिया है। अभी बड़ी दीपावली बाकी है, ये छोटी दीपावली का तोहफा है हमारे देश की तरफ से पाकिस्तान को सबक सिखाने का कि आतंकवाद को वो बढ़ावा देते हैं तो हम आतंकवाद को ख़त्म करना जानते हैं। जी बिल्कुल, देखिए तो ये ऐसे युवा हैं जो नौजवान हैं। आप ये बताइए, जब एक घटना हुई आपको पता चला जो है, तो लगा कि जो 22 अप्रैल को घटना हुई भारतीय सेना ने उसका माकूल जवाब दिया? बिल्कुल अच्छे से दिया है। मेरा एक ही कहना है, हीरा बेटे झूला झूलो लेकिन बाप को मत भूलो, पाकिस्तान इंडिया का बाप है। जी बिल्कुल, देखिए आप अगर देखे होंगे आपने जो आज जश्न जो भारतीय लोगों में वो गर्व है कि भारतीय सेना ने जो कर दिखाया है, अब उससे कहीं न कहीं पाकिस्तान को तो डर उन आतंकियों को बस ही गया होगा। हाँ डर तो है, ये डर तो होना भी चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए, ये बहुत पहले होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जो पाकिस्तानी आतंकियों के 9 ठिकाने भारतीय सेना ने जो ध्वस्त किया, देखिए वहाँ जो माहौल बना। अब तो विदेश मंत्री ये भी वहाँ जो विदेशी मीडिया वहाँ कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना रोके, अब हम कोई जवाब नहीं देंगे। तो जरूरी था, बहुत जरूरी था ये। अभी 9 से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि हम लोग बहुत बर्दाश्त किए, अब एकदम इकट्ठे हो जाए, आर पार की लड़ाई कुछ दिन के शांत रहे। आपने देखा भारतीय सेना ने जो जवाब दिया 22 अप्रैल की का? हाँ, 22 अप्रैल की घटना का भारतीय सेना ने जो जवाब दिया है, इसके लिए भारतीय सेना को बधाई। और देश के माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी यहाँ लखनऊ के सांसद हैं। बिल्कुल साफ तौर पर कौशलेंद्र हम देख पा रहे हैं कि भारतीय सेना पर गुरूर आज पूरे भारत देश को नजर आ रहा है। वो गुरूर क्योंकि जिस तरीके से बदला लेने का काम भारत ने किया है वो बहुत शानदार है। लौटेंगे आपके पास में और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां बड़ी खबर आपको हम बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने 3 देशों का दौरा फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। वर्तमान की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री की ओर से बड़ा फैसला, मौजूदा हालात को देखते हुए दौरा प्रधानमंत्री का 3 देशों का रद्द कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, नॉर्वे,
क्रोएशिया और नीदरलैंड की यात्रा स्थगित हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विदेशी मामलों के जानकार डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ में हैं, उनसे इस खबर पर हम अपडेट ले लेते हैं। मोहम्मद अमीन साहब, बहुत स्वागत आपका। सर, वर्तमान के हालातों को देखते हुए प्रधानमंत्री की ओर से ये बड़ा और हम कह सकते हैं जरूरी फैसला है, क्योंकि वर्तमान में खुद प्रधानमंत्री इन ऑपरेशंस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। किस तरीके से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नष्ट-ए-नाबूद करना है, वो काम प्रधानमंत्री फिलहाल प्राथमिकता के तौर पर कर रहे हैं, और शायद यही वजह है कि 3 देशों का दौरा फिलहाल के लिए उनकी ओर से रद्द किया गया है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए। जहां तक हमारे गर्मा जी, जहां तक सवाल है हमारे प्रधानमंत्री जी का, वो हमारे देश के लीडर हैं साथ में, और हमारे कमांडर हैं, और देखा जाए कमांडर इन चीफ हैं, और देश के प्रधानमंत्री भी हैं। इसलिए जो उनकी सूझबूझ है, उनका जो एक्शन है, उनका काम करने का तरीका है, तो उनकी प्रेजेंस देश के अंदर बहुत ज़रूरी है। वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम राष्ट्र है, राष्ट्र को हमेशा ऊपर समझते हैं, और हमेशा समझना भी चाहिए हमारा राष्ट्र प्रथम है। इसीलिए उन्होंने सऊदी अरब का दौरा अपना कैंसिल किया, और कैंसिल करके दौरे से पहले ही बीच में छोड़ के यहाँ पर आए। जो की स्थिति हमारे देश के अंदर बनी, उसको उन्होंने संभाला अपने आकर, और आकर तरह तरह से मीटिंग ली, चाहे वो रक्षा मंत्री की मीटिंग रही हो, गृह मंत्री की मीटिंग रही हो, विदेश मंत्रालय की मीटिंग रही हो, कमांडरों की मीटिंग रही हो। उसका नतीजा आज आप देख रही हैं सामने की किस तरीके से 9 ठिकानों पर आतंकवादियों का हमला किया गया है, जिसमें बावलपुर है, मुजफ्फराबाद है, जो प्रोमिनेंट थे इनके सेंटर चल रहे, इसमें 90 से यानी 100 से ज़्यादा आसपास उनके जो आतंकवादी ट्रेनिंग दे रहे थे वो मारे गए। और साथ में आप देखेंगे कि वो किस तरीके से उनको हैंडल किया गया। इन्हें रात भर जाग के प्राइम मिनिस्टर ने उनको वॉच किया और देखा और डायरेक्शन देते रहे। तो ये एक सूझबूझ का तरीका है उनका, प्राइम मिनिस्टर का अपना काम करने का। बिल्कुल, और अमीन साहब ये दिखाता भी है कि प्रधानमंत्री की नजर हर एक चीज पर बनी हुई है। वो जिस वक्त ये हमला हुआ था उस दौरान भी वो विदेश दौरे पर थे, लेकिन बीच में ही उन्होंने दौरे को खत्म किया था, वो वापस लौटे थे, और पूरी तरीके से इस हमले में जो लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई उनके दर्द को समझने के लिए वो वापस लौटे थे। और लगातार 15 दिन 22 तारीख के बाद से हुए, और 15 दिनों से रणनीति और बैठकों का सिलसिला जारी था, और आज उन बैठकों का जो परिणाम है हम कह सकते हैं वो देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आतंक के ठिकानों को 9 जगहों पर बड़ा हमला कर निस्ताबूद का काम किया गया है। बहुत खास इस पूरी रणनीति को माना जा रहा है। अमीन साहब, लग रहा है कि एक लंबे वक्त से ये पूरी तैयारी जो है वो सेना के जो चीफ हैं उनकी ओर से भी की जा रही थी, और साथ ही प्रधानमंत्री की खुली छूट सेना को देना भी कहीं ना कहीं बड़ी बात है। हमारे देश की जो प्रधानमंत्री वो देश छोड़ के जाना नहीं चाहते, जो उनके पहले से प्री प्लान थे। क्रोएशिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, इन दोनों का देशों का दौरा इसीलिए रद्द किया गया है कि अब वहां पर जाने की इसलिए आवश्यकता नहीं कि हमारे देश के अंदर स्थिति जो है अलग से है। इसको वॉच करना इस वक्त बहुत जरूरी है, सेंसिटिव है। आप देखिए कि यहाँ पर अभी हमको बहुत कुछ एक्शन लेने हैं, जैसे पीओके को लेने की बात चल रही है। आप देखिए जिस दिन से आए हैं वो लौटकर, उस दिन से बराबर रात दिन मेहनत की जा रही है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और तरह तरह की मीटिंग्स ली जा रही हैं, हर तरह की स्ट्रेटजी तय की जा रही है, और हर एक को की कमान दी जा रही है। जैसे कि सारे कमांडर्स को कहा गया, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के कमांडर्स को कहा गया कि अपना अपना स्थान संभाल लें और अपने अपने से काम करें। ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्शन पे, बल्कि जहाँ कहीं आवश्यकता है तो प्राइम मिनिस्टर उसमें एग्री करते हैं, लेकिन जो टेक्निकली वो चाहे वहाँ पर एक्शन ले सकते हैं। फ्री हैंड दिया गया, सबसे पहली बात ये है, और जिसका नतीजा आप देखिए। उसके साथ में उन्होंने सबसे पहले दुनिया में पाकिस्तान को शून्य कर दिया, यानी उसकी जो स्थिति थी बिल्कुल जीरो हो गई, और आज पाकिस्तान कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल में जाए, कहीं भी जाए, बल्कि अपने देश के अंदर ही खुद परेशान घूम रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए उसके बराबर में अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान भी वहाँ पे अभी आपने दिखाया क्लिपिंग में कि वहाँ पर लोग डांस कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ये क्या नतीजा दर्शाता है कि पाकिस्तान की कुछ दादागिरी है जो चारों तरफ फैला के रखी हुई थी। आज आप देखिए पाकिस्तान के अंदर नॉर्थ पख्तून है, सिंध है, बलूचिस्तान है, पीओके है, यहाँ पर सब जगह अनरेस्ट मौजूद है। आप देखेंगे कि इस बात को कि जो एक्शन लिया गया है उस एक्शन को इमीडिएटली, जिनको कंट्रीज को कहते हैं कि जिसमें रशिया, सऊदी, ईरान और यूएस सभी ने सराहा है इस बात को कि जो एक्शन लिया गया है, एक्यूरेट एक्शन लिया गया है, किसी तरह की वार नहीं की गई। लेकिन हाँ, जिस चीज़ को मोदी जी खत्म करना चाहते थे उसको घर में घुस के और ख़त्म कराए हैं। ये बहुत बड़ी एक विजय का पताका लहरा दी है
मोदी जी ने, जिसको बधाई पात्र है मोदी जी। बिल्कुल। देश उनको कोटि कोटि उनको धन्यवाद दे रहा है। बिल्कुल, पूरा देश आज अपनी सेना पर और इस पूरी आतंकी एक्शन को लेकर जो कार्रवाई की गई, जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसको लेकर देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि एक बड़ा बदला हम कैसा लिया गया। एक और बड़ी जानकारी हमारे बीच इसी दौरान सामने आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने पोस्ट किया है बड़ी जानकारी, आपको हम बता रहे हैं। एक्स पर पूर्व सेना प्रमुख की ओर से अहम पोस्ट सामने आया है, बड़ी खबर आपको हम बता दें। उन्होंने लिखा कि असली पिक्चर अभी बाकी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, यानी ऑपरेशन सिंदूर का एक बड़ा वर्जन अभी पाकिस्तान के आतंकियों को देखना बाकी है। अब उम्मीद कीजिए कि किस तरीके की वो तस्वीर होगी। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की ओर से ये जो पोस्ट है वो सामने आया है, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक्स पर ये पोस्ट सामने आया और जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी पिक्चर बाकी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। महेंद्र सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके साथ में अपनी बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। मनोज जी, असली पिक्चर अभी बाकी है, ये तो सिर्फ शुरुआत, क्योंकि इस बार भारत पूरी तरीके से तैयार है, न सिर्फ एक हमले का बदला लेने के लिए, बल्कि पूरे के पूरे आतंकी ठिकानों को खत्म करने के लिए, आतंकी मानसिकता को खत्म करने के लिए और पाकिस्तान को खास तौर पर जवाब देने के लिए, जो इन आतंकवादियों को पालता पोसता और पनपने की पूरी छूट देता है। क्या वाकई असली पिक्चर अभी बाकी है? जी गरिमा जी, बिल्कुल। चूंकि वो बहुत बड़े सैन्य अधिकारी रह चुके हैं नरवणे साहब, तो वो जो कह रहे हैं उसमें तथ्य होगा। और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करता है तो भारत फिर इससे बड़ा हमला करेगा, क्योंकि भारत के पास फिर फुल फ्लेज्ड सैन्य कार्रवाई करने का एक राइट मिल जाएगा। क्योंकि अभी तो भारत की तरफ से सिर्फ कार्रवाई ये की गई है कि जितने आतंकी अड्डे थे उन आतंकी अड्डों पर कार्रवाई की गई है और उन्हें नष्ट किया गया है। और बहुत बड़ी हानि हुई है पाकिस्तान की, एक तरीके से कहा जाए आतंकवादियों का सफाया किया गया है। हाफिज सईद के परिवार के लोग 10 लोग मारे गए हैं। अभी और बाकी चीजें आनी बाकी इंफॉर्मेशन की, कितने और क्या मारे गए हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा एक तरीके से बिल्कुल प्रिसाइज हमला था, जिसमें कि आतंक के अड्डे नष्ट किए। अभी और आतंक के अड्डे हैं, लेकिन ये जो अड्डे नष्ट किए गए हैं इसमें जैश के हैं, इसमें जितने वहां पर रेजिस्टेंस फोर्स के नाम पे जो जैसे मोहम्मद सपोर्ट करता था, जिसने पहलगाम में हमला किया, वहां आतंकवादी उसके ट्रेन लेते थे। इसी तरीके से लश्कर तैयबा के हैं। तो ये जितने भी हैं और जितने हमले हुए हैं, भारत ने अभी जो प्रेस ब्रीफिंग दी है उसमें बताया कि जितने हमले अभी तक हुए हैं उसमें कहां कहां किन आतंकवादियों किन किन कैंपों में ट्रेनिंग ली थी उनको तबाह किया गया है। तो मतलब ये है कि हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है, हमारे पास हर एक उस इनके हाइड आउट की, इनके ट्रेनिंग कैंप की जानकारी है। रॉ ने बहुत अच्छे से बहुत समय से इस पे काम करके रखा हुआ है। जिस वक्त हमें सैन्य अधिकारियों को पूरा जैसे इस सरकार ने दिया कि आपको पूरी आजादी है, तो उस आजादी का देखिए कि किस तरीके से रिजल्ट आया। तो निश्चित तौर पर नरवणे साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर इस बार फिर से रिटेलिएट करने की कोशिश की पाकिस्तान ने तो इससे बड़ी कार्रवाई होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ओर से जो ट्वीट किया गया उसमें हमने देखा उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि पाकिस्तान के पास पूरा अधिकार है जवाब देने का। लेकिन सर, पाकिस्तान क्या जवाब देगा? क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका से लेकर इजराइल तक भारत के साथ हैं और कहीं ना कहीं जो बयान सामने आ रहे हैं, हमने वो पहलगाम हमले के बाद ही साथ देख लिया और अब ये जो कार्रवाई हुई ये भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में लेकर की गई है। बयानों से, बॉडी लैंग्वेज से बड़े नेताओं के बिल्कुल साफ वो नजर आ रहा है पाकिस्तान के पास अब कोई भी बहाना हम कह सकते हैं या कोई भी रास्ता नहीं बचा है। इस बार पाकिस्तान को यह भी स्वीकार करना ही पड़ेगा कि आतंकियों को पलने पोसने के लिए हमने जगह दी। एक तरफ वो कहता है कि हमारे आम नागरिकों को निशाना बनाया गया, लेकिन इसके पहले बालाकोट तक तो स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। लेकिन आज क्या कहकर बचेंगे?
क्या जी, आज बिल्कुल, उनको पाकिस्तान ये स्वीकार स्वीकार करना कर पड़ेगा और पाने से भारत ने जो बचेगा हमला कि किया हमारे है। यहाँ पर थे आतंकवादी? ये स्वीकार करना ही पड़ेगा ना। आज वो स्थिति आ चुकी है, जो तस्वीरें खुद ही सोशल मीडिया पर तैर रही हैं वो हम सब देख रहे हैं। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। मौसमी के सचदेवा है हमारे साथ में, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत मैम आपका भी। मौसमी जी, क्या कहना चाहेंगी? पाकिस्तान के लिए इस बार मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि साफ तौर पर आतंक के लिए भारत में कोई भी जगह नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री ने, भारत की सैन्य कार्रवाई ने ये सब कुछ साफ कर दिया है। भारतीय संस्कृति में सिंदूर का बड़ा महत्व होता है। मैडम, आप एक महिला हैं, आप भी इस चीज को, और भारत के हर एक व्यक्ति को मुझे लगता है उसका महत्व बहुत अच्छे से पता है। और इस ऑपरेशन में जब ऑपरेशन का नामकरण ऑपरेशन सिंदूर किया गया, तो उसके पीछे ये जो सिग्निफिकेंट नाम दिया गया, इसके पीछे भी कारण था कि भारतीय महिलाओं के सिंदूर के साथ उनके सौंदर्य का प्रतीक होता है, उनके लिए सम्मान का प्रतीक होता है। अगर उसके साथ कोई भी खिलवाड़ किया गया तो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आप उसको कभी भूल नहीं पाएंगे। आज ये भारत की सेना ने बिल्कुल साफ कर दिया। अनम्यूट मैम, अनम्यूट कीजिए पहले आप। कैन यू हियर मी? यस मैम, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने खुद ही इस ऑपरेशन का नामकरण किया है, ऑपरेशन सिंदूर। और आज बोला गया है इस अटैक के बाद, सक्सेसफुल स्ट्राइक के बाद, जस्टिस सर्व्ड उन महिलाओं के लिए जिन्होंने अपना सिंदूर खोया है। एंड कहीं ना कहीं हम इसको भरपूर नहीं कर पाएंगे, पर कहीं ना कहीं एक दिलासा है, एक भारत उनके साथ है। सेकेंडली मैं बोलूंगी, भारत का जो ये ऑपरेशन सिंदूर है, अब भारत ने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान के अगेंस्ट वॉर कर रहे हैं। भारत ने कहा है कि हम टेररिज्म के अगेंस्ट है, और उन्होंने विदाउट ब्रीचिंग एनी लॉ, उन्होंने एयर स्पेस ब्रीच नहीं किया है, अपने ही इलाके के अंदर रह के वो टारगेट स्ट्राइक किया है। सेकेंडली ये मानना पड़ेगा कि भारत ने ये बहुत ही हाई टेक वेपनरी यूज करके, लॉन्ग रेंज मिसाइल यूज करके ये पूरा ऑपरेशन का हासिल किया है। ऑपरेशन सिंदूर का रिटेलिएशन अब पाकिस्तान कैसे दे रहे हैं? पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर का रिटेलिएशन दे रहे हैं ऑपरेशन ड्रामेबाज करके। आप देखिए, स्ट्राइक के बाद ही उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बोलते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल झूठ, कि पाकिस्तान में टेरर कैंप है ही नहीं, मतलब, और उनका पूरा मेलोड्रामा नाउ अभी पाकिस्तान का रिटेलिएटरी एक्शन क्या होगा वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में। मैम, अब झूठ बोलने के सिवा पाकिस्तान के पास कुछ बचा भी नहीं है ना, क्योंकि पाकिस्तान तो ये भी कह देगा कि ओसामा लादेन को पाकिस्तान में जगह नहीं दी गई थी, अमेरिका के इतने बड़े हमले में उसे मार गिराया गया। आज मसूद अजहर खुद स्वीकार कर रहा है कि मुझे भी मौत आ जाती तो अच्छा था, 10 लोगों को मार गिराया। नहीं पता कि क्या मसूद अजहर है, कैसे नहीं स्वीकार करेंगे? ऑपरेशन सिंदूर बंद कीजिए, हम रिटेलिएट नहीं करेंगे। पाकिस्तान से मैसेज आया है, लेकिन अगर आप रिटेलिएट नहीं होगे तो आप लिंक क्यों कर रहे हो जम्मू एंड कश्मीर के रीजन्स में? ये कवर्डाइज एक्ट है, आप फुल फ्रंट रैशनल वॉर लड़ नहीं सकते, आपकी क्षमता नहीं है, तो आप आज हमारे सिविलियन एरियाज में सिविलियंस को टारगेट कर रहे हो। तो ये दर्शाता है कि आप किस तरीके से रिटेलिएट करते हो, लेकिन हमारे आर्म फोर्सेस रेडी है इसको फेस करने के लिए। ठीक है मैम, आपके पास में लौटेंगे। हमारे साथ में मेजर मोहम्मद अली शाह जी जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत स्वागत आपका भी। उनके पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए, ये बड़ी बात है कि जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत बड़ा एक्शन जो है वो लिया है, वाकई में आज देश भर के लोग भारतीय सेना पर गर्व महसूस कर रहे हैं। और जो तस्वीरें सामने आई, इसे देखकर कहीं ना कहीं उन परिवारों को जिनके अपने इस हमले में, पहलगाम हमले में मारे गए थे, उनके परिवार को थोड़ा सा सुकून जरूर मिलेगा, क्योंकि किसी का बेटा गया था तो किसी का भाई। और आज ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने बदला लिया है उन आतंकियों को खत्म कर, जहां असल में आतंकवादी हर रोज पनपते थे, हर रोज उन्हें नई ट्रेनिंग दी जाती थी, हर रोज उन्हें मानवता को शर्मसार करने के कृत्य सिखाए जाते थे। उन जगहों पर हमला कर भारतीय सेना ने कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को राहत जरूर पहुंचाई है। महेंद्र सिंह जी का एक बार रुख कर लेते, फिर उसके बाद हम जाएंगे मेजर अली शाह साहब के पास में। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र जी भी लगातार बने हुए। महेंद्र जी, आज पूरे देश में खुशी है, साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर आप सोशल मीडिया पर लोगों की खुशी का इजहार साफ तौर पर देख पाएंगे, क्योंकि सिर्फ
26 परिवारों की आंखों में आंसू नहीं थे जब वो जो तस्वीरें सामने आई, जब लेफ्टिनेंट विजय की पत्नी बैठी हुई थी अपने पति के शव के बगल में। वो तस्वीर लोगों के दिलों को झकझोर रही थी, देश भर की आंखें नम थी उन तस्वीरों को देखने के बाद। कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी के आंसू देखकर हर कोई भावुक हो रहा था और शायद वो दर्द प्रधानमंत्री ने समझा और हमारे देश की सरकार ने समझा, और यही वजह है कि उस दर्द की, उन आंसुओं का बदला ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से लिया गया है। गरिमा, बिल्कुल पूरे देश में एक तरीके से उबाल था, पूरे देश में दर्द था, लोग गुस्से में थे, लोग चाहते इस जो आतंकवादी हमला हुआ इसका बदला लिया जाए और इस बार ऐसा बदला लिया जाए कि पाकिस्तान के जो पुश्ते हैं वो याद रखें। तो इसीलिए इतने दिन भी लगे, इसीलिए वो तैयारियां की जा रही थी कि इस बार जो बदला लिया जाए वो अपना इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा छोड़ के आए और पाकिस्तान के अंदर एक खौफ का माहौल बने, एक डर का माहौल बने, जिसकी वो रिटेलिएट करने की भी हिम्मत ना जुटा पाए। इसलिए इतना बड़ा हमला है, इतनी बड़ी प्लानिंग है कि सिविलियंस पे ऊपर कहीं कोई ना हो, सिविलियंस की कैजुअलिटी ना हो, टारगेट करके मारा गया है, जिससे कि इंटरनेशनल कूटनीति जब हमारी हो, इंटरनेशनली हम जब अपना सपोर्ट जुटाएं तो कोई हमारे ऊपर उंगली ना उठा सके, क्योंकि ये हमारा राइट है। और जो महेंद्र जी जो आप इंटरनेशनल सपोर्ट की बात कर रहे हैं, महेंद्र जी माफी टोक रही हूँ, इंटरनेशनल सपोर्ट की जो आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ये तो पहलगाम हमले के बाद से जब बैठकें सीसीएस की शुरू हुई तो उसके बाद से ही लगातार मिलना शुरू हो गया था। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भी आज भी जो बयान सामने आया या इसके पहले भी जो बयान सामने आया था उसमें साफ तौर पर ये समझ आ रहा है कि वो भी जानते हैं कि किस तरीके से आतंकवाद पाकिस्तान में पनपता है। ये स्वीकार कर चुके हैं देश, अपने देश के साथ साथ दुनिया के अन्य बड़े देश भी, और यही वजह है कि आज पाकिस्तान के सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा उसको। जी बिल्कुल बिल्कुल, इंटरनेशनल कम्युनिटी का अगर सपोर्ट नहीं होता हमारे पास तो हम इतना बड़ा हमला नहीं कर पाते, क्योंकि आजकल पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो पावरफुल देश हैं, जो क्वाड है, जो G20 है, उनका सपोर्ट चाहिए होता है। सपोर्ट हमारे पास था, इतने दिनों से यही तो कर रहे थे, वो सपोर्ट हम जुटा रहे थे, और उसके बाद हमले के बाद भी हमने सपोर्ट किया है और वहां से जो प्रतिक्रिया आ रही हमारे फेवर हैं, वो अंतरराष्ट्रीय कूटनीति बहुत अहम हिस्सा है किसी भी इस तरीके के हमले को प्रेशर ना आए। तो अब प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर कि रिटेलिएट ना करे। अभी नहीं बचाए, इस बार आपको स्वीकार करना पड़ेगा। हमने आतंकी भी ये बात, परिवार के 10 लोग मारे गए और भारतीय सेना भारत का हमेशा से ये रहा है कि हम पहले कभी इतना मजबूत हो गया है कि अगर भारत को आपने एक बार छेड़ा तो फिर वो ऐसी कार्रवाई करेगा कि आपकी पुश्ते नहीं भूल पाएंगी, इतिहास में वो चीजें दर्ज हो जाएंगी। और अगर आपने उसके बाद भी अपनी चीजों में सुधार नहीं किया तो शायद आपको इतिहास बनना पड़ सकता है। वर्तमान के हालात भारत की ओर से कुछ ऐसे जरूर नजर आ रहे हैं। लौटेंगे सर आपके पास में मोहम्मद अली शाह जी, मेजर मोहम्मद अली शाह जी हमारे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर आपको आवाज मिल रही है क्या हमारी? अली साहब अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, आप अनम्यूट करेंगे तो हम आपको सुन पाएंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ा एक्शन है, हमें वो तस्वीरें, वो बाइट्स अभी भी याद हैं जब हमने दिखाया। महिलाएं कह रही थी, एक महिला के पति को जब मारा गया पहलगाम हमले में, महिला ने कहा मुझे भी मार दो, तुमने मेरे पति को मार दिया। तब आतंकियों ने महिला से साफ तौर पर कहा कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम्हारे बच्चों को नहीं मारेंगे, ताकि तुम हिंदुस्तान को बताओ कि हमने तुम्हारे पति को दिया, ताकि तुम मोदी को यह बताना जाकर कि हमने पति को मारा, हमने तुम्हारे सिंदूर को उजाड़ा। लेकिन आज वो सिंदूर उजाड़ना आतंक के आकाओं को कितना महंगा पड़ रहा है ये हम देख पा रहे हैं। दुनिया देख रही है कि अपनी देश की महिलाओं के सिंदूर का बदला किस तरीके से भारत ने लिया। सर अनम्यूट कीजिए पहले, फिर आप बोलिए। अली साहब अनम्यूट कीजिए, प्लीज अनम्यूट कीजिए, फिर हम आपको सुन पाएंगे। मुझे लगता है अली साहब को आवाज नहीं मिल पा रही है। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में और मेहमान हमारे साथ में हैं, उनका भी रुख कर लेंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें अलग अलग जगहों पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये नई तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर पूरी तरीके से मिट्टी में मिल चुका है। ये वही जगह है जहां पर आतंकवाद का जन्म होता था, हर आतंक की नई ट्रेनिंग लोगों को दी जाती थी। लेकिन अब यहाँ सिर्फ हैं
जिसे एक वक्त में भारत यहाँ ने आतंक के आकाओं को 1000 के खत्म करीब करने का लोग काम मार किया। आप करते देखिए थे। यहाँ पर भारत के ओर से जो कार्रवाई की गई, जो एयर स्ट्राइक की गई, उसमें किस तरीके से मिट्टी में मिलाने का काम जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर को, जो आतंक का पनाहगाह था, वो यहाँ पर पूरी तरीके से मिट्टी में मिल चुका है, नाबूद हो चुका है। इन तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर नजर आ रहा है आतंकी मसूद अजहर का पूरा परिवार इस हमले में खत्म हुआ। उसकी पत्नी, उसका बेटा और उसके भाई के भी इस हमले में खत्म होने की बात सामने आ रही है। और हालात इस कदर हो गए कि मसूद अजहर को खुद मौत की भीख मांगनी पड़ी। उसने जारी की गई चिट्ठी में ये कह दिया कि इस हमले में मेरी भी मौत हो जाती तो ठीक रहता, इस हमले में मैं भी मारा जाता। और ये बता रहा है कि ये हमला कितना बड़ा था। पीओके पर भी अब क्या कुछ आगे कार्रवाई की जाएगी वो देखना बहुत अहम होगा। लेकिन फिलहाल ये ताज़ी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पाकिस्तान से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिलहाल ये हेडक्वार्टर की तस्वीरें हैं जो आप देखिए तहस नहस स्थिति में आपको नजर आएगा। पूरी तरीके से इसे मिट्टी में मिलाया गया है। ये वही जगह जहां पर आतंक को पनाह दी जाती थी, जहां आतंक के आका आराम फरमाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक वक्त में यहाँ 1000 अल्लाह इनको। इस संबंध में 25 अप्रैल को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेस वक्तव्य में टीआरएफ के संदर्भ को हटाने के लिए पाकिस्तान के दबाव पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है। इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है, जिसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं। 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय सेना की ओर से देश को ये बताया गया कि किस तरीके से आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाने का काम किया गया, मासूम नागरिकों की हत्या का बदला लिया गया। और हमारे साथ में खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। मौसमी के सचदेवा जी हमारे साथ में हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। मौसमी जी, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सेना की ओर से साफ तौर पर यह बता दिया गया है कि किस तरीके से हमने रात 1:05 से 1:30 के बीच में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। हालांकि सुबह जब लोगों की नींद खुली तो असल में कुछ लोगों की नींद उड़ चुकी थी। देखिए, जब सब सो रहे थे और ये मॉक ड्रिल का जो पूरा खेल है पाकिस्तान पढ़ ही नहीं पाया। सो पाकिस्तान सोचते रहे कि 9 तारीख को हमला करेंगे, 11 तारीख को हमला करेंगे, अभी करेंगे, वक्त करेंगे, हाई अलर्ट, रेड अलर्ट, सुप्रीम अलर्ट देते ही रह गए वो लोग। लेकिन भारत का जो स्ट्रेटेजिक वॉर है, जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, पाकिस्तान पकड़ ही नहीं पाए। तो उतना दिमाग होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान क्या है, सिर्फ एक अपने कॉन्फिक्शन में जी रहे हैं। हालात उनका खराब है, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी है। बोल रहे हैं कि हमारा राइट है डिफेंड करने के लिए। आप डिफेंड क्या करोगे? आप खुद को बचाओ पहले। जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो आप लोग ट्रैप्ड हो, पहले आप खुद को टेररिज्म से बचाइए, फिर आप बड़ी बड़ी बातें कीजिए।
सेकेंडली मुझे और एक बड़ी हंसी आ रहे थे, वो लोग कह रहे थे कि भारत ने सीमा क्रॉस करके उनकी मस्जिदों में, उनके मदरसाओं में, उनके सिविल कॉलोनीज में अटैक किया है, उनके पास प्रूफ है। नंबर 1, भारत ने कभी LOC क्रॉस ही नहीं किया, एयर स्पेस ब्रीच किया ही नहीं है। और वेपनरी बहुत हाई हाई टेक वेपनरी से अटैक किया है। सेकेंडली आप बोल रहे हो कि मद्रासों में अटैक किया है, तो क्या आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आपके सिविल कॉलोनीज इतना डेंस रीजन में स्थापित है? आपने खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर दिया है कि आप मद्रासों के पिक्चर में पीछे आप टेररिज्म रेड कर रहे हो, टेररिज्म का घर बना रहे हो, आपने खुद को एक्सपोज कर दिया। फिर वो बोलते हैं कि हम भारत के प्लेन्स को या जेट को हमने ट्रैक करके गिराया है। कहाँ गिराया है? कोई प्रूफ है? तो ये जो बड़ी बड़ी फेक स्टोरीज है, मैं तो पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका जो रैडर सिस्टम है सिर्फ ट्विटर और एक्स में स्ट्रांग नहीं, आप अपना रैडर सिस्टम को स्ट्रांग कीजिए ताकि आपको पता चले कि क्या कहाँ कुछ हो रहा है। तो ये जो मेलोड्रामा ये क्रिएट कर रहे हैं, अब क्या करेंगे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में अपने आप को विक्टिम पेश करेंगे सो दैट इंटरनेशनल प्रेशर भारत पे पड़े। तो अपने आप को ये ऑडिशन देंगे तो सिंपैथी अवार्ड के लिए सिंपैथी अवार्ड मिल जाएगा, वो सोच रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि आज पूरा देश ही नहीं, पूरा वर्ल्ड जो है भारत के साथ खड़ा है, क्योंकि कोई टेररिज्म के साथ नहीं देंगे, क्योंकि भारत ने क्लियर बोला है हम टेरर कैंप्स में अटैक किया है, हम टेररिज्म के अगेंस्ट हैं, हम फुल स्केल वॉर नहीं चाहते हैं। बट अगर पाकिस्तान रिटालिएट करेंगे तो डेफिनेटली भारत के पास फुल तोड़ जवाब आ रही है मेरी। बिल्कुल साफ तौर पर हमने देखा कि भारत ने साफ कर दिया है कि किस तरीके से। हाँ जी, मौसमी जी लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में मेजर मोहम्मद अली शाह साहब भी जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। अली साहब, आवाज मिल रही है आपको हमारी? आप सुन पा रहे हैं? जी सर, बहुत स्वागत आपका सर, और बहुत बधाई भी। जिस तरीके से भारतीय सेना ने ये जो कार्रवाई की है उससे हर कोई गौरवान्वित महसूस कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर? सेना ने एक बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी की थी, और सबसे बड़ी बात ये जो अभी स्ट्रैटेजिक वॉर की बात हो रही थी, मॉक ड्रिल को लेकर तैयारियां चल रही थी। देश भी ये सोच रहा था कि तैयारी हम कर रहे हैं। सेना पर एक तरफ जवान तो तैयार होकर खड़े ही हैं, लेकिन देश की जनता को भी तैयार किया जा रहा था हर उस हालात के लिए जो युद्ध जैसे स्थितियों में पनपते हैं। लेकिन उससे पहले ही असल में मॉक ड्रिल से पहले मास्टर स्ट्रोक खेल दिया भारत ने। बिल्कुल, देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने भी कहा था सदा मिलेगी, सदा जरूर मिलेगी, और ऐसी मिलेगी जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, सही शब्दों का आपने इस्तेमाल किया। बिल्कुल। और कल रात को सोने से पहले मेरे को तरह तरह के फोन आ रहे थे, पूछ रहे थे लोग, अरे मॉक ड्रिल में क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्या कार्रवाई होगी, ये वो। पूरा देश पूरा सोच रहा था कि भाई मॉक ड्रिल की तैयारी करने के चक्कर में सो गए लोग तो सो गए। रात के 2 बजे से मेरा फोन नॉन स्टॉप अब तक रुका नहीं है। फिर मालूम पड़ा कि भाई ऐसा 144 के आसपास AM पे ऐसी कार्रवाई हिंदुस्तान कर चुका था। भाई मजा आ गया, मैं कहता हूँ मजा आ गया वाकई में। मैं हार्टफेल्ट कॉम्प्लीमेंट देता हूँ हमारे सेना को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, थल, नभ और वायुसेना को, जिस तरीके से इन्होंने जॉइंट ऑपरेशन करा। खास तौर से हमारे एयर वॉरियर्स को, जिन्होंने अपनी जान की परवाह करे बगैर, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जानों पे खेलकर जो दुश्मन की सरहद पार कर गए और तकरीबन 100 किलोमीटर दूर जाकर वहां पर उनके ठिकानों को, आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया। और यहां पर चुन चुनकर 9 आतंकवादी ठिकाने थे, 9 आतंकवादी ठिकानों को चुन चुन के उन पर निशाना ताका गया ताकि किसी भी सिविलियन पे नुकसान ना पहुंचे। तो ये बहुत बड़ी बात थी। और जिस तरीके से आतंकियों के, उनके हाइड आउट्स के, उनके परिवार वालों के की खबरें आ रही हैं, जिन तरीके से उनके शव ले आ रहे हैं, भाई बुरा करोगे तो बुरा ही होएगा। हम किसी को, हमने तो नहीं छेड़ा था आपको। आप अपने सरहद के उस पार आतंकी अपने नापाक मंसूबों से आप प्लान बना रहे थे, आपको मिली, सदा मिली। आप कोई भी अब जाइए अपने हुरों के पास जी।
बिल्कुल। और सर हम ये भी कहना चाहेंगे कि देखिए जब लगातार मॉक ड्रिल को लेकर चर्चा हो रही थी तो कहीं ना कहीं मॉक ड्रिल जैसी बातें सुनकर या वो तस्वीरें देखकर देश जो है वो थोड़ा सा डरा हुआ था। देश की आम जनता, मासूम लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन अब जब आज 7 तारीख को मॉक ड्रिल का ट्रायल भी होगा तब उस दौरान देश की जनता में डर नहीं बल्कि उत्साह है, उमंग है, क्योंकि अब देश ने बदला ऑपरेशन सिंदूर से ले लिया है। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद के न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। सेना पर गुरूर आज देश भर के लोगों को नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सेना के ज्वाइंट ऑपरेशन ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आज पहलगाम हमले का बदला लिया, वो वाकई सुकून देने वाला है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, उनके साथ में हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में मेजर मोहम्मद अली शाह साहब लगातार बने हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनके साथ में हम चर्चा कर रहे हैं। अली शाह जी, देखिए मॉक ड्रिल को लेकर आपने बात की, आपने कहा कि मॉक ड्रिल का एक हम कह सकते हैं झांसा जरूर था, तैयारी पहले से हो चुकी थी, मॉक ड्रिल की बात थी और ये भी हुआ कि प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो कुछ बहुत खास बोल सकते युद्ध को लेकर। पाकिस्तान को लग रहा था शायद कुछ दिन और होंगे, लेकिन मॉक ड्रिल की बात होते होते ही यहाँ पर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भारत ने खेल दिया और जिस तरीके से एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के आतंकियों के आकाओं को नुकसान पहुंचाया है वो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। और आज जब मॉक ड्रिल होगी भारत में तब भारत एक आश्वस्त भारत स्थिति में नजर आ रहा है और उमंग उत्साह से भरपूर नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बदला जो है वो लिया जा रहा है अब आतंक के आकाओं से। पढ़ते थे, अल्लाह इनको गारक करे। अली शाह जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? अनम्यूट करेंगे वहां से प्लीज। आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी अली शाह साहब आप सुन पा रहे हैं? आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। जी, आपके आउटपुट को बोल देगा कि ऐसा ना हो कि बाद में मौसमी जी बोलेंगी। नहीं, आप बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, आप बोलिए, आप और स्क्रीन है, आप बोल सकते हैं। जी जी, तो मैं ये कह रहा था कि ये अच्छा संदेश हमने दिया है और वाकई में किसी को कल्पना नहीं थी। लोग अपना मॉक ड्रिल क्या सोच रहे थे और एक तरीके से वहां पर थोड़ा बहुत पैरनट क्या लोगों को फिक्र थी कि होगा क्या, कैसे क्या कार्रवाई होगी मॉक ड्रिल के टाइम पे। ये वो बड़ा अच्छा एक तरीके से जब हम कह सकते हैं उसको, इससे 2 या 3 निशाने, 2 या 3 पत्थर एक तीर पे मारे, इससे वो डॉज भी हो गया। पाकिस्तान को लगा कि भाई, अच्छा एक और बात, बड़ी अहम बात, भाई मैंने तो कहा कि पाकिस्तान में तो दम नहीं है, ना इनके पास पैसे हैं, ना जुर्रत है, ना हिम्मत है हम पे कोई हमला करने की। हम मॉक ड्रिल तो करेंगे, अच्छी बात है, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, लेकिन पाकिस्तान में वो जुर्रत, वो हिमाकत नहीं है, वाकई में नहीं है। और मैं कोई इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ, ये रियलिटी की बात है, हकीकत की बात है ये। तो इससे एक और बात सामने आई कि अब पाकिस्तान को लगा कि हाँ, उनको क्या खबर नहीं होगी क्या हिंदुस्तान में मॉक ड्रिल हो रहा है? बिल्कुल होगी। अब पाकिस्तान को लगा होगा कि भाई ये तो मॉक ड्रिल में कुछ हो रहा है, रात को आके धबाधब मजा आ गया भाई, जो 9 ठिकानों को, आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया, मजा आ गया वाकई में। और इसीलिए इतना टाइम लगा क्योंकि प्रॉपर टारगेट आइडेंटिफाई किए, प्रॉपर ग्रिड रेफरेंस पास हुई, प्रॉपर सटीक तरीके से किसी भी सिविलियन को चोट ना पहुंचे, नुकसान ना पहुंचे। हिंदुस्तान की सेना इस बात का बहुत ख्याल रखती है। और अगर एक संदेश वहां पहुंचाना है कि ये लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं थी, ये आतंकियों के खिलाफ थी। हमने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया, हमने आतंकियों के पैड्स पे हमला किया है। ठीक है सर, सर आपके पास लौटेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें,
देश के लिए ये गर्व का पल है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से ये अहम बातें सामने आई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री का पहला बयान सामने आया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री का पहला बयान, देश के लिए इसे गर्व का पल बताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला बयान सामने आ चुका है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देश के लिए इसे गर्व का पल बताया है प्रधानमंत्री ने। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सेना की जमकर तारीफ भी की है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री मोदी का पहला बयान। और इसी बीच श्रीनगर से भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको हम श्रीनगर से बताएंगे, जहां पर भारत ने पाकिस्तान पर जबरदस्त हमला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर श्रीनगर से, जहां पर स्काल पीजी मिसाइल और हैमर बम से पाकिस्तान पर बड़ा हमला किए जाने की बात सामने आई है। श्रीनगर से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। स्काल पीजी एक लंबी दूरी की लॉन्च मिसाइल, बड़ा हमला जिसे राफेल लड़ाकू विमानों के साथ ही खरीदा गया है, उससे हमला किए जाने की बात सामने आई है। पाकिस्तान पर बड़ा हमला, भारत ने पाकिस्तान पर जबरदस्त हमला किया। श्रीनगर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। स्काल पीजी मिसाइल और हैमर बम से हमला किए जाने की बात कही गई। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। स्काल पीजी एक लंबी दूरी की एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है और इससे बड़ा हमला, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। श्रीनगर से बड़ी खबर, भारत ने पाकिस्तान पर किया बड़ा हमला। स्काल पीजी एक लंबी दूरी के एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से बताते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली से अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति भवन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति भवन पहुंचने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। थोड़ी देर पहुंचेंगे। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे राष्ट्रपति भवन। और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति भवन पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, थोड़ी ही देर में पहुंच सकते हैं। और मौसमी की सचदेवा जी हमारे साथ में लगातार बनी हुई है। मौसमी जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बैठकों का सिलसिला पहले भी जारी था और अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री ने अन्य देशों का, जो 3 देशों का उनका दौरा था फिलहाल, उसे रद्द कर दिया है और लगातार अपने देश में ही बैठकों का सिलसिला जारी है। थोड़ी देर में वो राष्ट्रपति भवन भी पहुंचने वाले हैं, राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। क्या मायने हैं इन मुलाकातों के? क्या कुछ इन मुलाकातों में चर्चा किन चीजों को लेकर हो सकती है? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये मीटिंग्स एक प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है एक्चुअली।
जैसे CDS का भी मीटिंग हुआ है, क्योंकि ऑपरेशन असेसमेंट होता है इसमें, फिर रेडीनेस देखा जाता है कि अगर रिटालिएट किया तो किस तरीके से रिटालिएट करेंगे, और कैबिनेट मीटिंग्स अभी जैसे प्रेसिडेंट को मिलने जा रहे हैं, ये सब एक प्रोटोकॉल है, डिस्कशंस है, जहाँ पे देखिए जब आप कहीं पे स्ट्राइक करते हो, इट इज नॉट जस्ट अबाउट योर नेशन, क्योंकि इंटरनेशनली भी यू हैव टू रिप्लाई, आपको इंटरनेशनली रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, जियो पॉलिटिक्स का मैटर यहाँ पे आ जाता है, तो बहुत चीजें आ जाती है, तो ये फर्दर डिस्कशंस होता है कि फर्दर रिटेलिएटरी एक्शंस क्या होगा, तो ये बहुत सारे डिस्कशंस है। कुछ चीजें जो है वो एक्सपोज नहीं भी करेंगे, बोलेंगे भी नहीं, कॉन्फिडेंशियल होते हैं, क्योंकि देखिए दिस इज नॉट द एंड हियर। अगर पाकिस्तान देखिए रिटेलिएट कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो भी रिटेलिएट करें, तो फर्दर एक्शंस क्या होगा, फिर ये पूरा ऑपरेशन को एसेस किया जाएगा, एसेस करने के बाद नेसेसरी एक्शंस होगा, सजेशंस होगा, फिर रिकमेंडेशंस भी होगा। तो इन सब चीजों के लिए डेफिनेटली ये बैठकें कंटिन्यूस होना जरूरी है। जैसे CDS का मीटिंग हुआ है, उन्होंने एसेस करके बोला ये हुआ, लेकिन एंटायर थिंग दे विल नॉट रिवील, बिकॉज उनको पूरा स्ट्रेटेजिक अभी आगे क्या होगा उसका प्लान बनाना पड़ेगा। सिमिलरली कैबिनेट मीटिंग्स में भी दे हैव टू इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे या कैसे इसको स्टेट करेंगे, जियो पॉलिटिकल चीजें आ जाती है यहाँ पे, तो बहुत सारी चीजें हैं। डेफिनेटली हर चीज धीरे धीरे बाहर आएगी, लेकिन कुछ चीजें हैं दे विल डेफिनेटली नॉट रिवील, बट एक स्ट्रेटेजिक वॉर है, एक फर्दर हमारे रेडीनेस को भी देखा जाएगा। सो ये बैठकें चलती रहेगी एंड जब तक यहाँ ये शांत नहीं होगी, एंड आई थिंक टेररिज्म को जब जैसे उखाड़ा नहीं जाएगा, भारत भी शांत नहीं रहेंगे। सो आगे आगे देखते हैं कि आफ्टर दिस मीटिंग्स डिस्कशंस क्या हमें मिलता है, एंड आगे आगे जो पाकिस्तान कैसे रिटेलिएट करते हैं और भारत उसका रिप्लाई या रिटेलिएटरी एक्शन उनका क्या होता है। डेफिनेटली डिसिसिव रिटेलिएशन होगा। भारत को अभी हमने देख लिया है कि रिएक्शनरी नहीं है, सडन रिएक्ट नहीं करते हैं, बहुत स्ट्रेटेजी बनाया है वहाँ पे, एंड जो भी होगा एक डिसिसिव रिटेलिएशन होगा। तो देखते हैं कि इन बैठकों के बाद हमें क्या खबर मिलती है। बिल्कुल, और कल साफ तौर पर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है, यानी कुछ और बड़े फैसले अभी हो सकते हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ में लगातार बने हुए डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अली साहब, अभी कुछ लोगों के जो सेना से जुड़े रहे हैं, पूर्व में उन्होंने देश के लिए काम किया है, उनके लगातार सोशल मीडिया पर ट्वीट्स और पोस्ट सामने आ रहे हैं, जिसमें लोगों का कहना है कि असली पिक्चर तो अभी बाकी है। क्या यह वाकई शुरुआत है? जी, अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा, अगर पाकिस्तान अपने गंदे तरीके नहीं सुधारे उसने, तो बिल्कुल ये तो एक ट्रेलर हमने दिखाया है कि हम ये कर सकते हैं, ये हमारी क्षमता है, ये हमारी काबिलियत है। आपको सुधर जाना चाहिए अभी। अगर नहीं सुधरता है तो और भी कई तरीके हैं, इससे और भयानक तरीके हमें आते हैं और हम करके दिखाएंगे। और अभी तो बस आतंकियों के लॉन्च पैड पे मारा है ना हमने। जनरल आसिम मुनीर से बढ़कर आतंकी कौन होगा भैया? उसकी तुलना उसामा बिन लादेन से की गई है, और ये आप या मैं नहीं कह रहे, ये अमेरिका सुपर पावर ने कह चुके हैं ये कि उसामा बिन लादेन तो अपनी गुफा से आदेश दिया करता था, ये तो अपने महल से, 5 स्टार से, अपने दफ्तर से ऐसे आदेश दे रहा है। तो बिल्कुल हमारे में वो इतना दमखम है हिंदुस्तान में। पाकिस्तान केवल गीदड़ भपकी दे सकता है कि वो परमाणु हथियार इस्तेमाल करेंगे, परमाणु हथियार है उनके पास, उनको इस्तेमाल करने से वो झिझकेंगे नहीं। ये वो परमाणु हथियार इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है बिल्कुल भी, जिस तरीके से वो कह रहे हैं। तो ना ही इनके पास पैसे हैं, ना ही इनके पास वो दम है, नहीं वो नहीं कर पाते, वो चाह के भी रिएक्शन नहीं कर पाएंगे इस पे। और जनरल आसिम मुनीर को जेल हो जाएगी क्योंकि इसने वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा। ये पाकिस्तान का तो इतिहास रहा है ना। ये जो पाकिस्तान का सदर होता है, चाहे वजीर आजम हो गया, चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो गया, क्योंकि पाकिस्तान में रावलपिंडी मिलिट्री हुक्म चलाती है। उनके जो राजनेता हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो तो बस एक कठपुतली की तरह होते हैं। तो मतलब जो इस्लामाबाद में बेस्ड है। तो आप देख लीजिए, इतिहास निकाल के देख लीजिए, 1951 में लियाकत अली खान जो पहले वजीर आजम थे पाकिस्तान के, इनका असैसिनेशन होता है। आप देखिए जुल्फिकर अली भुट्टो
जो इतने पावरफुल हो गए थे कि पूरा ठीक है देश सर। इनको सर आपके डैडी पास के लौटेंगे, डैडी- माफी के साथ आपको रोक रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी जानकारी पहले सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको हम बताएंगे, जहां पर आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति भवन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर आपको हम बता दें, थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, कल पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। थोड़ी देर में राष्ट्रपति भवन जाएंगे प्रधानमंत्री। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता दें, थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। थोड़ी देर में राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कल मुलाकात होगी और उसके बाद सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने की बात सामने आई है। कल प्रधानमंत्री मोदी की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। कल ये बैठक बुलाई गई है और फिलहाल आपको बता दें कि आज थोड़ी ही देर में भी पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से थोड़ी ही देर में मुलाकात होगी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और कल प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार हम चर्चा कर रहे थे। देखिए, बड़ी बात यह कि जिस तरीके से इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों को खत्म करने का काम किया गया, उससे देश भर में उत्साह देखने को मिल रहा है और देश भर को सुकून भी मिला है, क्योंकि पहलगाम हमले में जिस तरीके से 26 से 27 लोगों की जान गई थी, उसके बाद देश भर की आंखें नम थी। उम्मीद है कि इस तरीके से ही प्रधानमंत्री की ओर से जो निर्देश लगातार सेना को दिए जा रहे थे और सेना की ओर से जो कार्रवाई की जा रही थी आतंक को खत्म करने की, वो जारी रहेगी। शुक्रिया आपका मौसमी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब भी हमारे साथ में थे, उनका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो एक्शन लिया गया, उसके बाद सेना पर गुरूर हर कोई आज महसूस कर रहा है, क्योंकि सेना के जॉइंट ऑपरेशन के माध्यम से ही इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया जा सका है, जिसमें जिन महिलाओं ने अपने माथे का सिंदूर खोया उन्हें थोड़ा सुकून जरूर मिला और उनका बदला जरूर लिया गया। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।